हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं लिस्टों का जो टैग है वो आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप आइए, इस वीडियो में मैं आपको लिस्टों के जो टैग होते हैं वो बताने वाला हूं। लिस्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लिस्ट ABCD के क्रम में या फिर 1 2 3 या रोमन अंकों के क्रम में लिखी होती है। और अनऑर्डर लिस्ट में हम कोई भी स्क्वायर ले लेते हैं या सर्कल, जो भी हम लिखते हैं उसके आगे स्क्वायर लग जाता है या सर्कल बना आ जाता है या कोई भी साइन लगा आ जाता है, तो ऐसे को हम अनऑर्डर लिस्ट बता बोलते हैं। तो ऐसे सारे टैग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए हम VS कोड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने ये फाइल पहले से ही सेव कर रखी है। तो आइए सीधे मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये प्रोग्राम मैं शुरू से बनाऊंगा, तो आप देखिए कैसे कैसे मैं ये प्रोग्राम तैयार करता हूँ। तो इसमें मैंने HTML ओपन कर लिया है। जैसे कि HTML के बाद हेड डालना होता है और उसके बाद हम यहाँ टाइटल डालेंगे। टाइटल में हम लिस्ट लगा लेते हैं। टाइटल में लिस्ट लिख देता हूँ मैं, और यहाँ हेड के बाद मैं यहाँ पे बॉडी में कलर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं बॉडी में कोई कलर लगा देता हूँ, जो मैंने टैग पिछली वीडियो में बता दी बॉडी में कैसे कलर लगाते हैं और भी HR में कलर कैसे लगाते हैं। तो ऐसे टैग मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पे जाएं और वो वीडियो देख लें। तो आइए, मैं इसमें आपको कलर लगा दिया है मैंने बॉडी में कलर लगाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्टों का जो क्रम होता है वो हम एक ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, तो उसके लिए हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। OL, तो यहाँ पे मैंने OL लिखा है। तो OL, ये जो कुछ भी मैं लिखूंगा इसमें वो एक लाइन में आएगा, क्रम बाय क्रम। और वो अगर मैं इसमें कोई भी टाइप नहीं दूंगा तो वो 1 2 3 नॉर्मली लिखा आ जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा उसके सामने। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे OL के बाद हम कोई भी प्रो कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम वेजिटेबल नेम या फ्रूट्स नेम लिखते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ LI लिखना होता है। अब हर लाइन लिखेंगे तो उसके LI टैग का इस्तेमाल करेंगे। LI टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे बाद में। तो ऐसे टैग यहाँ मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट नेम लिख लेता हूँ। अब मुझे बार बार ये टैग डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे टैग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे मुझे लिखना है और भी नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 5 नाम लिख लिए थे और लिख लिए हैं। इसको मैं आपको बॉडी पे कैसे काम करेगा वो दिखाता हूँ, वेब पेज पे ले जाके। तो आपने देख पा रहे होगे कि मैंने वहां पे कोई भी टाइप नहीं लिखा है कि वो किस टाइप में आए, रोमन अंकों में आए या कैपिटल ABCD में आए या फिर स्मॉल ABCD में आए। तो वो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 के क्रम में आ जाएगा। तो जैसे वो आ गया है, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें रोमन अंक में लिखने के लिए क्या करना होगा और कैपिटल ABCD लिखने में क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमको OL स्टार्ट करेंगे और उसमें टाइप देंगे कि हमें कौन सा टाइप चाहिए, किस टाइप में हमें वो आना चाहिए हमारे लिए, कि हम उस 1 2 3 के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे आप मेरे VS कोड में देख रहे होगे कैपिटल A और स्मॉल A और रोमन अंक और I के क्रम में ऐसे आ रहे हैं। तो मैं कोई भी सेलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं यहाँ कैपिटल A लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैपिटल A के क्रम में आने लगेंगे, कैपिटल A कैपिटल B ऐसे आएंगे। तो आइए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने LI बताया था कि LI, अब LI को मैं यहाँ पे बार बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो कैपिटल A कैपिटल B ऐसे ही लिखा आएगा। तो आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सैम यही नाम लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ नाम लिख लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये वेब पेज पे कैसे दिखाई देगा। चलिए, तो आइए मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टाइप में जो भी टाइप लिखूंगा वो ही वेब पेज पे आपको रन हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे ही मैं कितने भी नाम लिखूंगा तो उनके आगे ये ही लिखा आएगा कि आगे के क्रम में। तो आइए और भी मैं टाइप आपको बता देता हूँ कैसे टाइप लिखते हैं। तो ये सारी जो लिस्ट हैं वो ऑर्डर लिस्ट में आती हैं, और नोडल लिस्ट की जो वीडियो है वो मैं इसमें आगे बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो मुझे लंबी होती दिखाई देगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो आइए मैं इसमें कई टाइप आपको बता देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर कोई दिक्कत भी आए तो आप वीडियो देख के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन करना है या कुछ सलाह देनी है तो उसके लिए मैंने आप अपना इंस्टाग्राम होल्डर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर से हम ओएल, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ कि आप मान लीजिए कोई भी मुझे लिस्ट बनानी है तो उसके लिए मैं सबसे पहले ओएल लिखूंगा, ऑर्डर लिस्ट। इसके लिए इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डर लिस्ट, जो मैं आपको बता बता चुका हूँ। तो इसके अंदर हमको लाइन लिखनी होती है जिसके लिए हम एल आई का प्रयोग करते हैं। हम ओपन करेंगे और कुछ भी उसमें लिखने के बाद प्रोग्राम, उसको हम एल आई टैग को बंद क्लोज कर देंगे, और अगला एल आई टैग ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हमको, अब मान लीजिए हमको कोई भी टैग चाहिए तो उसके लिए हम ओ एल लिखेंगे बिना क्लोज करे उसमें टाइप, और जो टाइप हमको चाहिए वो लिखेंगे और उसके बाद उसे वहीं पे क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम फिर दोबारा से उसमें एल आई टैग लगा के उन सारे नाम लिखेंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे उसको। अब मान लीजिए कि अगर मुझे रोमन अंकों में चाहिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे टाइप लिखूंगा। टाइप के बाद अब मान लीजिए कि अगर आप बी एस कोड यूज कर रहे होंगे तो आपको बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ रोमन अंक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे बी एस कोड का यही बेनिफिट है। तो ये देखिए मैं ओ एल अपने आप ही क्लोज हो गया है। तो आइए मैं और भी इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एल आई स्टार्ट करता हूँ तो इसमें मैं और भी नाम लिख देता हूँ। तो इसमें मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा था पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल नेम लिख लिए हैं। तो आइए मैं इसको वेब पेज पे आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रोमन अंकों में लिखा हुआ है, जो भी मैंने टाइप वहाँ लिखा है तो यहाँ रोमन अंकों में आ गया है। तो ऐसे ही अगर मैं वेब पेज पे कुछ भी लिखूंगा या तो वो वेब पेज पे ऐसे ही दिखाई देगा जैसे मैं वी एस कोड में उसका टाइप लिखूंगा। तो आगे मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि इस ऑर्डर लिस्ट में कि आपको कैसे इसके, अगर कोई भी हमें अंकों में चाहिए तो हमें वहाँ टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली हम ओ एल स्टार्ट करेंगे और उसमें लाइनें लिख देंगे और वो क्रम नंबरों में आने लगेगा। अगर मान लीजिए हमें कैपिटल ए में चाहिए तो टाइप देना पड़ेगा, स्मॉल ए में चाहिए तो टाइप देना पड़ेगा। तो ऐसे ही टाइप आप देते रहिएगा जिससे आपका जो भी आपको चाहिए वो टाइप में अंदर आ जाए। और आइए मैं और भी इसमें टैग बता देता हूँ। जैसे मैं इसको पूरा बत करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं पिछले टैगों का भी कुछ इस्तेमाल कर लेता हूँ इसमें, आपका उसको पिछले टैगों का भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं हेड में ऑर्डर लिस्ट डाल देता हूँ जिससे आपको, तो ऑर्डर लिस्ट को मैं सेंटर में लाना चाहूँगा जिसके लिए मैं टैग बता चुका हूँ। तो ऐसे टैगों का मैं बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको पूरे जो सारे टैग हैं पीछे जो मैं बता चुका हूँ वो अच्छे से रिवाइज हो जाएं और अच्छे से समझ में आ जाए, जिनसे आपको अच्छे से वो कोडिंग कर पाएँ आप। तो आप मान लीजिए मैंने यहाँ ऑर्डर लिस्ट लिख दिया है जिससे जो मेरा वेब पेज पे ऑर्डर लिस्ट ये देखिए सेंटर में आने लगा है। अब मान लीजिए कि मुझे ये सब चीज़ सेंटर में चाहिए तो उसके लिए भी हम टैग लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग में टैग लगा दूँ सेंटर, तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देखिए वेब पेज पे लेके चलता हूँ जो कि मैं ये
सारे सेंटर में आ गए हैं और ये टाइप जो है ना ये नहीं आ पाए हैं, तो इनके लिए आपको अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। वो कोडिंग मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑर्डर लिस्ट की ये कैसे काम करते हैं, कि अगर हमें रोमन अंकों में लाने हैं तो कैसे करेंगे, कैपिटल ए में लाने, स्मॉल ए में लाने। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेंटर टैग को हटा देता हूँ जिससे कि ये वैसे ही नॉर्मल दिखाई दे। तो आइए मैं आगे और भी आपको, मान लीजिए कि अगर स्मॉल ए में लाना है तो कैसे टैग लगाएंगे, और मैं इन्हीं को कॉपी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे वेब पेज पे, तो आप जैसे देख रहे होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे ही ये सारे टैग काम करते हैं। तो जैसे कि मैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रहा था, अनऑर्डर लिस्ट की वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको वो अच्छे से आप इसका रिवीजन करिए। जब तक मैं कल अनऑर्डर लिस्ट की वीडियो बना के इस चैनल पे ही डाल दूंगा। और जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए। इसके बाद मैं कुछ और अनऑर्डर लिस्ट के बाद में कुछ और अच्छा बताने वाला हूँ, जैसे कि हम कैसे एक वेब पेज पे किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं। अगर मान लीजिए नीचे कोई भी, आपने देखा होगा कि कभी कभी वेबसाइटों पे या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे नीचे रन करता रहता है एक प्रोग्राम, वो चलता ही रहता है। ऐसे हम उस प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे कोडिंग की मदद से। तो ऐसी सारी बढ़िया बढ़िया डिजाइन जो वेबसाइट में दी जाती है वो कैसे आती हैं, उन सारी कोडिंगों को मैं इसी चैनल पे बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने इस वीडियो को देखा हो, अच्छा लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।